Let us discuss the summary of this novel हार्ट ऑफ डार्कनेस। हार्ट ऑफ डार्कनेस की समरी को डिस्कस करने से पहले हम इनके करेक्टर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट करेक्टर जो हमारे पास है मार्लो का है। मार्लो इस नावल के सेंटर करेक्टर भी हैं और इसके साथ साथ वो नरेटर और प्रोटैगनिस्ट भी हैं। मार्लो जो हैं वो एक स्ट्रीम बोट के पायलट के तौर पर इसमें सर्व करेंगे, जो एक कॉन्गो रिवर में जा रहा है अफ्रीका के, और इसी पर ये स्टोरी बेस है। इसके बाद सेकंड करेक्टर हमारे पास है कर्ट्स का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर है इस नावल का, द चीफ ऑफ द इनर स्टेशन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ मार्लोस केस्ट। जो कर्ट्स हैं वो एक जर्मनी से ताल्लुक़ रखती हैं और वो इनर स्टेशन को चला रही हैं अफ्रीका के जंगल में, और ये मैटर ऑफ डिस्कशन भी हैं और इस सेंट्रल फोकस रहता है पूरे नावल में इनके करेक्टर पे, और इन्हीं की करेक्टर डेवलपमेंट को इस नावल में दिखाया गया है, क्योंकि ये नावल करेक्टर बेस है ना कि प्लॉट बेस है। इसमें सिर्फ कुछ करेक्टर्स पर फोकस किया जाता है ना कि स्टोरी पर। नेक्स्ट करेक्टर जो हमारे पास है वो है जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर जो हैं वो कर्ट्स के टोटली अपोजिट दिखाए गए हैं। कर्ट्स जो हैं वो लोगों में वो ज़्यादा फेमस हैं और लोग उसको एक गॉड की हैसियत देते हैं, लेकिन कॉन्ट्रेरी टू कर्ट्स से जो जनरल मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर कंपनी जो अफ्रीका की कंपनी है यानी टेरिटरी है उसको रन कर रहे हैं सेंट्रल स्टेशन को। सेंट्रल स्टेशन के ये मैनेजर हैं, इसलिए इनको जनरल मैनेजर कहते हैं, जो एक हार्ड टेम्पर शख्स हैं और इनके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनको हम एक एग्जैक्ट एक्सप्लॉइट कह सकते हैं, जो कि अफ्रीकन लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही हैं और ये हर नाजायज़ और जायज़ तरीके से अपनी जॉब को बरकरार रखने के अलमबरदार हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो करैक्टर हैं वो हैं ब्रिकर मैन। ब्रिकर मैन जो हैं वो मार्लो से मिलते हैं कहाँ पर, सेंट्रल जो इनका स्टेशन है वहाँ जहाँ पर जनरल मैनेजर हैं वहाँ पर ये इनसे मिलते हैं और ये इनको कर्ट्स के बारे में बताते हैं, कुछ बातें ये उनसे पूछते हैं। इसके साथ साथ और वो ये भी इनसे सुनते हैं कि जो वो कर्ट्स है वो इनकी और जनरल मैनेजर इनकी जॉब के लिए ख़तरा है। सेकंड जो हम नेक्स्ट हमारे पास करैक्टर है हमें चीफ अकाउंटेंट। चीफ अकाउंटेंट इस नावल में चीफ अकाउंटेंट का करैक्टर इस नावल में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनको एक ड्रेसी मैन के तौर पे दिखाया गया है जो हर टाइम फुली ड्रेस होते हैं और ये वहाँ की जो वुमेन है उनको वार्डरोब को किस तरह सेट करना है, इस तरह यानी इनके जो फिज़िकल अपीयरेंस है इसको दिखाया गया है। कॉलोनाइजर्स की जो फिज़िकल अपीयरेंस के लिए ये करैक्टर इस नावल में प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो पिलग्रिमेज हैं। पिलग्रिमेज वो होते हैं जिनको हम ज़ियारत करने के लिए आते हैं। ये सेंट्रल स्टेशंस पर कुछ ऐसे लोग थे जो ग्रिटी एजेंट्स के तौर पर ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। कैरी लॉन्ग वार्डन यानी कि इस नावल में जो कुछ ऐसे लोग दिखाए गए हैं जो ट्रेड के लिए यहाँ पर आए हैं, रिलीजियस ट्रैवलर्स होते हैं, इस तरह के मतलब जो रिलीजन के लिए या किसी और मकसद के लिए शॉर्ट टाइम के लिए वहाँ ट्रैवल करते हैं, उसके वो पिलग्रिमेज इसमें दिखाए गए हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास करैक्टर है, इसके बाद जो करैक्टर हमारे पास है वो एक रशियन ट्रेडर है। रशियन ट्रेडर जो है ये जब मार्लो कर्ट्स से मुलाकात करते हैं उसके बाद इनसे इनकी मुलाकात होती है, जो कर्ट्स के हवाले से मार्लो को कुछ ऐसी बातें बताते हैं कि कर्ट्स जो है वो उसमें नेटिव लोगों में पॉपुलर है, किस तरह वो यहाँ पर काम करता है और उसने कंपनी को कई गुना फ़ायदा भी दिया है, लेकिन वो मार्लो के कर्ट्स के बारे में कुछ ऐसी बातें एट द एंड मार्लो को नहीं बताता और वो छुपा लेता है ये, और जिसको बाद में मार्लो वहाँ से भगा देता है कि तुमने जो कुछ कर्ट्स के बारे में बताया इसके तहत जनरल मैनेजर तुम्हें मार देगा। इस वजह इसका करैक्टर जो है वो इस नावल में हमें एंड पे दिखाई देता है। नेक्स्ट करैक्टर जो हम देखते हैं इस नावल में वो है, नेक्स्ट करैक्टर जो हमारे पास है वो हेल्म्समैन का है। हेल्म्समैन जो है वो एक यंग पायलट ट्रेनर थे जिन्होंने इसको स्ट्रीम बोट की ट्रेनिंग दी थी। मार्लो को इसको कत्ल कर दिया था, इसको किल कर दिया था जब स्ट्रीम बोट पर अटैक किया था नेटिव्स में, जो इनको फॉरबिट कर रहे थे कि वो इनकी अपनी शिप लेकर इनके रिवर तक ना पहुँचें। नेक्स्ट हम जो करैक्टर डिस्कस कर रहे हैं वो 8 हैं मार्लो की, जिन्होंने मार्लो को स्ट्रीम बोट
के लिए इस कंपनी आइवरी कंपनी में पायलट के तौर पर सर्व करने के लिए लगवाया था, जो कि एक वेल सेटेड थी। और इन्होंने मार्लो के कहने पर इनको अफ्रीका की यानी जो बेल्जियम की तरफ कंपनी थी इनकी, जो अफ्रीका पर टेरिटरीज थे जर्मनी की, वहाँ पर इन्होंने इसको सर्व करने के लिए यहाँ पर जॉब पर लगवाया था, जिनकी हेल्प से ये यहाँ पर आए और इन्होंने यहाँ अफ्रीका का विज़िट किया। और यहाँ से वापस यानी यूरोप वापस जाने के बाद इन्होंने इनको टेक केयर भी किया और इसको रिकवर करने के बाद वो वापस अपनी नेक्स्ट सफ़र के लिए रवाना हो चुके थे। ये मेजर करैक्टर्स थे इस नावल के। अब हम इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। समरी ऑफ द नॉवल हार्ट ऑफ डार्कनेस। हार्ट ऑफ डार्कनेस की समरी को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मार्लो की जो फर्स्ट स्टेज यानी फर्स्ट जर्नी है वो उनकी प्रिपरेशन थी फॉर बोर्डिंग स्ट्रीमर। सेकेंड स्टेज में जो मार्लो हैं वो एक कंपनी स्टेशन के, जो कि एक सेंट्रल स्टेशन है, आउटर स्टेशन जिसको कहते हैं, कॉन्गो रिवर पर, वो वहाँ पर पहुँचते हैं। थर्ड स्टेज यानी उनकी जो थर्ड जर्नी है वो वहाँ पर सेंट्रल स्टेशन तक होगी। उसके बाद फाइनली वो इनर स्टेशन पर पहुँचते हैं जहाँ वो मिस्टर कर्ट से मिलेंगे। समरी का आगाज़ करते हुए ये नावल यहाँ से स्टार्ट होता है जब एक टेम्स रिवर पर एक शिप दिखाई जाती है जिसकी छत पर मार्लो अपने कुछ जो उनके फेलोज़ हैं उनके साथ बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं और उनको ये बताते हैं कि उन्होंने अफ्रीका का विज़िट किया था। अफ्रीका का विज़िट करते हुए क्योंकि वो लोग वहाँ पे हवा के रुकने का इंतज़ार कर रहे थे कि कब वहाँ पे हवा रुके और अपनी जर्नी को आगे स्टार्ट कर सके। इसी इंतज़ार में मार्लो ने उनको अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करी। स्टोरी सुनाते हुए उन्होंने बताया कि उनको जब भी वो किसी मैप को देखा करते तो उस मैप में उनको ऐसे जो इलाके थे जो कि डार्क थे वो उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करते थे और उनकी लाइफ में यही विश थी कि वो कुछ करें ना करें लेकिन किसी स्ट्रीम बोट के पायलट या कैप्टन ज़रूर बने। इसीलिए उन्होंने अपनी एक आंट जो कि एक वेल सेटल्ड थी, उन्होंने उन्हें एक आइवरी कलेक्ट करने वाली कंपनी में उन्हें जॉब दिलवाई, जिसके थ्रू वो अब उस शिप में थे और वहाँ पर उन्होंने आगे जाना था अफ्रीका के विज़िट पर। और यही वो अफ्रीका के विज़िट की स्टोरी इन अपने थेम्स रिवर पर बैठे हुए शिप में जो उनके साथ मेंबर्स थे उनको सुनाते हैं। अब स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जब मार्लो का जो विज़िट था, उनकी जर्नी शुरू होती है अफ्रीका की तरफ। तो वो जब अफ्रीका पहुंचते हैं तो वहाँ रास्ते में कुछ ऐसे सीन्स देखते हैं जिसमें जब वो उसके रिवर तक पहुंचते हैं वहाँ पर वो कुछ फ्रेंच आर्मी होती है जिनको देखते हैं कि जो वो अफ्रीका के लोग हैं निग्रोज, उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, उन पर ब्लास्ट कर रहे हैं विदाउट किसी एम के। और इसके बाद वो देखते हैं कि कुछ निग्रोज यानी जो ब्लैक पीपल हैं वो जंगल में इधर उधर भटक रही हैं भूख की वजह से, और वो आहिस्ता आहिस्ता बस अपनी मौत के करीब ही हैं। इसके बाद वो अपने जर्नी को आगे स्टार्ट करते हुए इसके बाद मार्लो की जर्नी जो है वो आउटर स्टेशन तक पहुंचती है। उनका जो फर्स्ट स्टेशन होता है वो आउटर स्टेशन होता है उस कंपनी का। वहां पर पहुंचकर वो एक चीफ अकाउंटेंट से मिलते हैं जो कि एक वेल ड्रेस होते हैं और वो उनको बताते हैं कि इनकी कंपनी का एक जो मेंबर है जिसका नाम कर्ट्स है उसकी वो काफ़ी तारीफ़ करते हैं और उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मार्लो उनके चीफ अकाउंटेंट के साथ 10 दिन गुजारते हैं और यहाँ पर उनको स्ट्रीम बोर्ड की ट्रेनिंग भी दी जाती है कि उनको आगे फर्दर किस तरह अपनी शिप को लेकर चलना है। आउटर स्टेशन से निकलने के बाद वहाँ पर जब वो 10 दिन गुजार लेते हैं वो फिर सेंट्रल स्टेशन पर पहुँचते हैं। सेंट्रल स्टेशन पर उनकी मुलाकात जनरल मैनेजर से होती है। जनरल मैनेजर जो हैं वो इस नावल में एक क्यूरल करैक्टर के तौर पर हमें दिखाए गए हैं जो कि सिर्फ पावर के लवर हैं, यानी कि उनको सिर्फ लाइफ में पावर चाहिए, इसके अलावा वो लोगों की ज़िंदगियों के साथ किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ पर मार्लो को पता लगता है कि उनकी शिप जो है वो किसी एक्सीडेंट की वजह से ख़राब हो गई है और उनको 3 मंथ्स लग जाएंगे उनकी शिप को रिपेयर करने में। इसी दौरान मार्लो जनरल मैनेजर और एक ब्रिक मेकर की बात सुनते हैं अपनी शिप के अंदर से, जो वो इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि जो कर्ट्स है वो उनकी जॉब के लिए किस तरह खतरा बन गया है। वो अकेला ही आदमी कई लोगों की यानी 10 लोगों की इकट्ठा जो है आइवरी इकट्ठी कर लेता है। इसके अलावा वो यहाँ के लोगों में भी बहुत मकबूल है और यहाँ के लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वो हमारी जॉब के लिए खतरा बन चुका है। वो अकेला ही आदमी जो है वो हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा देता है। इस किस्म की बातें सुनकर मार्लो के अंदर ये तजस्सुस पैदा होता है कि वो उस शख्स कर्ट्स से मिले कि आखिर ये कर्ट्स है कौन।
इसी दौरान मार्लो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग देखता है, हाफ ऑफ अ डजन लोग होते हैं जिनको चैन या आयरन रोप के साथ बांधा हुआ होता है, जिनके गले में कुछ इस तरह के रोप्स कॉलर की तरह उनको रोप में बांधा होता है और उन आयरन को उनके गले में इस तरह कॉलर की तरह उन्होंने लपेटा हुआ होता है और उनको एक दूसरे के साथ ज्वाइंट किया हुआ होता है और वो उनसे काम करवाते हैं बेतहाशा, और उसके साथ साथ उनको खाने के लिए कुछ नहीं देते। तो वो लोग जो हैं वो मरने के करीब होते हैं। ये सिचुएशन वहाँ पर मार्लो देखता है कि किस तरह जो निग्रोज हैं उनके साथ वाइट पीपल बिहेव करते हैं। और आगे मार्लो इसी तरह एक और सीन देखता है कि वहाँ पर दो लोग हैं जो कि दरख्त के करीब बैठे हुए हैं और वो भूख से इस तरह मर रहे हैं और वो कीड़ियों की तरह रेंगते चले जा रहे हैं। इसके बाद मार्लो वहाँ पर कुछ दिन गुजारता है और 3 महीने के करीब जब उसके 3 महीने पूरे होने वाले होते हैं, जहाँ उसकी शिप जो है वो रिपेयर होनी होती है, तो उसके बाद मार्लो को अपनी नेक्स्ट जर्नी की तरफ जाना होता है। इसके बाद मार्लो कर्ट से मिलने के लिए कहता है, उसके साथ कुछ क्रू मेंबर्स जो होते हैं और कुछ जनरल मैनेजर्स इनर स्टेशन की तरफ जाते हैं जो कि अफ्रीका के जंगल के बिल्कुल सेंटर में बनाया गया होता है, जो कि कर्ट्स उर्स को ऑन कर रहे होते हैं। कर्ट से मिलने की जो ख्वाहिश थी उसकी बिना पर मार्लो को कर्ट से मिलने के लिए वहाँ पर जाना पड़ता है। रास्ते में जब वो अपनी स्टीम बोट को जब कॉन्गो रिवर के अंदर लेकर जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वो आगे बढ़ती चली जाती है, जो साइलेंस और जो डार्कनेस है उस रिवर की वो तेज़ होती जाती है और उनको वहाँ पे कुछ ड्रम बीट्स बजने की, जो निग्रोज होते हैं यानी कि अफ्रीकन लोग, वो वहाँ पर ड्रम बीट्स वगैरह बजा रहे होते हैं, यानी कि वो ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि जो आगे से शिप आ रही है वो उनके जंगल की तरफ ना बढ़े। लेकिन वो शिप आखिरकार इनर स्टेशन तक पहुँच जाती है। रास्ते में इन्हें कैबिन भी मिलता है जो जहाँ से ये अपनी शिप में लकड़ियाँ जो हैं उसको फायर के लिए उसको इकट्ठा कर लेते हैं, अपनी शिप को भर लेते हैं। उसके बाद आगे वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और कर्ट्स के इनर स्टेशन तक पहुँच जाते हैं। लेकिन इनर स्टेशन तक पहुंचते ही जो निग्रोज होते हैं वो इनकी शिप और इनके मेंबर्स पर अटैक कर देते हैं, जिसमें कि जो हेल्समैन जो कि मार्लो के साथ होते हैं वो वहां पर कत्ल हो जाते हैं। वहाँ पर मार्लो जो हैं वो कुछ ऐसी दो वुमेन देखते हैं जो कंटिन्यूसली जो है ब्लैक वूल से नीटिंग कर रही होती हैं, यानी वो एक वार्म पोल जो है वो कंटिन्यूसली ब्लैक वूल से उसको नीटिंग कर रही होती हैं। उसके बाद मार्लो अपनी टीम के साथ इनर स्टेशन तक पहुंचते हैं। लोग कर्ट्स को लेने जाते हैं और मार्लो वहां पर एक रशियन ट्रेडर से कर्ट्स के बारे में बात करते हैं और उनके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। जब रशियन ट्रेडर इनको बताते हैं कि कर्ट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, यहाँ के लोग उनको एक खुदा की हैसियत देते हैं क्योंकि वो इन लोगों की भलाई के लिए काफ़ी काम करते हैं। और उन्होंने अपने कैंप, इसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि उनका जो कैंप है उसकी दीवारों पर उन्होंने जो जानवर हैं उनके स्कल से उसको डेकोरेट भी किया हुआ है। और इसके अलावा जो रशियन ट्रेडर है वो मार्लो को मज़ीद कर्ट्स के बारे में बताते हैं। इसके बाद जब मार्लो की टीम मेंबर्स जो होते हैं वो कर्ट्स को लेने के लिए उसके कैंप तक पहुंचते हैं, तो वहाँ पर जो निग्रोज होते हैं और उसके मिस्ट्रेस वो वहाँ पर हंगामा करते हैं कि वो कर्ट्स को नहीं जाने देंगे। और लेकिन कर्ट्स के कहने पर वो जो निग्रोज होते हैं वो वापस जंगल में चले जाते हैं। इसके बाद मार्लो जो है और उनकी टीम मेंबर वो कर्ट्स को शिप में ले आते हैं और इसके बाद एक रात कर्ट्स बिना किसी को बताए जंगल में जाने के लिए कोशिश करते हैं। जब मार्लो उनको देख लेते हैं और उनको वहाँ से वापस ले आते हैं, उस वक्त कर्ट्स की जो हालत है वो बहुत ख़राब होती है। वो दिन ब दिन बहुत कमज़ोर होते जाते हैं और वो अब कोई भी एक्टिविटी जो है वो सही तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकते। ये सब उनको रशियन ट्रेडर जो है वो मार्लो को बताते हैं, लेकिन मार्लो को रशियन ट्रेडर ये नहीं बताते कि उन्होंने उनको जंगल में जाने के लिए क्यों कहा था। इसके पीछे वो उनको ये कहना चाह रहे थे कि वो इनडायरेक्टली उनको अटैक करने का कह रहे थे शिप के ऊपर जो कर्ट्स थे। ये बात जो रशियन ट्रेडर है वो मार्लो को नहीं बताते और वो वहाँ से चले जाते हैं अपनी शिप में बैठ के। इसके बाद कर्ट्स को जनरल मैनेजर और मार्लो के टीम मेंबर जो हैं वो शिप में ले आते हैं क्योंकि उस वक्त उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। उसके बाद कर्ट्स की मुलाकात होती है मार्लो के साथ और वो उनसे चंद बातें करते हैं और कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स उनको देते हैं। उनके कुछ पर्सनल लेटर्स होते हैं जो वो मार्लो को देते हैं।
इसके बाद मार्लो को जब उनकी लास्ट मुलाकात कर्ट्स के साथ होती है तो वो आखिरी वर्ड्स जो उनको कहते हैं हॉरर दी हॉरर। लेकिन उस आखिरी मुलाकात के बाद जो कर्ट्स हैं उनकी डेथ हो जाती है और मार्लो भी इस सारे जर्नी में कुछ बीमार हो जाते हैं। और जब लोगों को पता लगता है कि जो कर्ट्स हैं उनकी डेथ हो गई है, उसके बाद मार्लो अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, यूरोप की तरफ आ जाते हैं। वहाँ पर यूरोप आने के बाद उनके जो एक लॉयर और उनके कज़न उनसे वो लेटर्स और डॉक्यूमेंट लेने आते हैं, लेकिन मार्लो उनको वो नहीं देते। एट द एंड वो डॉक्यूमेंट्स उनकी मिस्ट्रेस को देते हैं, जिसके कहने पर कि कर्ट्स के आखिरी अल्फाज क्या थे, तो वो उनसे ये झूठ कहते हैं कि कर्ट्स के आखिरी अल्फाज जो थे वो तुम्हारा नाम थे। और यहीं पर ये नावल ख़त्म हो जाता है।